अभी इकोनॉमी में एक बहुत ही नई टर्म निकल के आई है जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सर्विस सेक्टर के बारे में सुना है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बैठा हुआ है, सर्विस सेक्टर से हम मेजॉरिटी पैसा कमाते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से भारत सीधे सर्विस सेक्टर पे मूव ऑन कर गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड नहीं है। मगर ये सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को इंटीग्रेट कर दो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मैं टाटा कंपनी हूं, मैं कार को मैन्युफैक्चर करता हूं। कार को मैन्युफैक्चर करने के बाद में उसमें बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, जैसे स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। मान लो कि कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपनी कार में लगवाना चाहता है कि मैं जैसे ही गेट को खोलूं सारी लाइट्स ऑन हो जाए, मैं जैसे ही गेट से बाहर निकलूं सारी लाइट्स ऑफ हो जाए, मतलब पूरा ऑटोमेटिक करवाना चाहता है। ये भी एक तरीके की सर्विस है। इसी के साथ कोई अपनी कार को मॉडिफाई करवाना चाहता है, उसकी डिजाइन चाहता है, ये एक तरीके की सर्विस है। तो कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंपनी रुके नहीं, उसको सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व होना चाहिए और दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए। इससे होगा क्या? ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, उसमें हम नए नए कंपोनेंट्स को ऐड कर पाएंगे, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे, इनोवेशंस होंगे क्योंकि कंपनियां निवेश करेगी। और मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें हम पिछड़ रहे हैं उसको अगर सर्विस सेक्टर से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो ऐसी कंपनीज और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो इन्वेस्ट करेंगी। हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन पाएंगे क्योंकि जितने भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी कार्स को, हो सकता है कि वो हमारे से सर्विसेज खरीदने लग जाए, राइट। साथ ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव बनेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया। इन इनिशिएटिव्स का पार्ट बन के भी कंपनीज सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अचीव कर सकती हैं। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपको अभी तक समझ में ना आया हो, कि जब रिसेशनरी फेज आता है, जब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और इंडियन मार्केट में भी, ऐसे टाइम पे ये सर्विस सेक्टर आके आपको बचा सकता है। इसी के साथ साथ ये जो सर्विस सेक्टर है, इसमें आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को अपना माल बेच सकते हो, रईस लोगों को, क्योंकि इन सर्विसेज के लिए वो हमेशा ओपन अप रहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर अब आप एक कंपनी बन के सोचोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपके पास एक और स्रोत खुल चुका है, सर्विस सेक्टर, अपना माल बेचने के लिए, जो कि आपको बहुत ऊपर उठा सकता है। तो इस सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इंप्लीकेशन भारत के पर्सपेक्टिव में और क्या हो सकता है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। चैट सेक्शन में जरूर बताना।